हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। हम ऑलरेडी लैम्डा फंक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, सो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर ज़रूर चेक करें। रिकर्सिव फंक्शन का काम ये होता है कि ये खुद को ही कॉल करता है। इट कॉल्स इटसेल्फ। और ये तब तक खुद को कॉल करता है जब तक कोई कंडीशन या फिर कुछ ना कुछ एक हम सिचुएशन डाल देंगे कि भाई ये सिचुएशन जब पहुंच जाए यहाँ तक तो ये फंक्शन वहाँ टर्मिनेट हो जाए, वहाँ रुक जाइए। जब भी रिकर्सिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली कोई चीज़ होना। अब जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही होगी तो हम उसको इन्फिनाइट तक तो लेके नहीं जा सकते, कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो हम कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बीच में डाल देते हैं कि ये वहाँ पर जाके रुक जाए और हमें आउटपुट रिटर्न करके दे दे। इसके प्रॉब्लम को टैकल करने का क्या तरीका है? प्रॉब्लम को डिवाइड कर देता है स्मॉलर पार्ट्स में। सब प्रॉब्लम्स कह लो, सब प्रॉब्लम्स में इसको डिवाइड कर देता है। अब इस फंक्शन ने क्या किया, एक कोई प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जब ये सारे के सारे पार्ट्स इसने कर दिए कंप्लीट, तो इसने एक कंबाइंड रिजल्ट हमें आउटपुट निकाल के दे दिया। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे। हमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमें बताएगा कि ये फंक्शन वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली। और हम एग्जाम्पल के लिए फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि फैक्टोरियल होता क्या है, मैं उनके लिए थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल करता क्या है। मान लीजिए एक नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो ये क्या करेगा, उस नंबर से लेके जितने भी उससे छोटे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो को काउंट नहीं करेगा क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल होता है, तो ये 1 तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। मीन्स इन सब का ये प्रोडक्ट निकाल के देगा। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल वर्क करता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि फैक्टोरियल का वो काम क्या है। फैक्टोरियल क्या करता है, प्रोडक्ट निकालता है सभी पॉजिटिव नंबर का जो कि या तो लेस देन या फिर इक्वल्स टू होंगे एक नंबर के, जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे उस नंबर के इक्वल तक या फिर उससे कम सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये हमें प्रोडक्ट निकाल के देता है। अब हम इसका एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उससे हम समझेंगे कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ और एग्जांपल में मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगी फैक्टोरियल के लिए। शॉर्ट में फैक्ट ले लेते हैं। फैक्टोरियल का फैक्ट कर दिया हमने एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर ये कुछ वैल्यू लेगा, कोई ना कोई नंबर तो ये इनपुट लेगा, उस नंबर का ये फैक्टोरियल निकालेगा। तो हमने यहाँ पर n ले लिया जहाँ पर हमारी वैल्यू इनपुट होगी। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये हमें फैक्टोरियल निकाल के देगा। अब उसके लिए हम सबसे पहले एक कंडीशन डाल देते हैं कि अगर हमारा n जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि 1 का तो फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो अगर 1 आ जाता है तो ये हमें रिटर्न करके दे दे 1। सिंपली हमें फंक्शन को रन करने की पूरी तरह से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है 1 के लिए। हमने पहले ही यहाँ पर कंडीशन सॉर्ट कर दी कि 1 होगा तो भाई निकल जा और 1 आउटपुट दे दे। इसके अलावा अगर ये कंडीशन अगर नहीं करती है तो क्या होगा, तो हम एल्स में जाएंगे कि एल्स कुछ और हम स्टेटमेंट डालेंगे, कोई कैलकुलेशन पार्ट डालेंगे जो हमें फैक्टोरियल निकाल के देगा। इससे पहले ना मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग इक्वल्स टू का साइन जो है वो हम असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। वेयर एज अगर हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं तो वो हमारा कंपैरिजन का काम करता है। यहाँ पर n और 1 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि क्या वो इक्वल्स टू हैं, तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम वापस अपने फंक्शन पे चलते हैं कि यहाँ पर हमने इफ कंडीशन डाल दी कि 1 होगा तो 1 रिटर्न कर देना भाई, लेकिन अगर 1 नहीं है तो क्या करेगा,
तो ये हमें रिटर्न करके देगा। रिटर्न क्या करेगा, हमने जो नंबर लिया वो मल्टीप्लाई कर दे और वापस अपने फंक्शन को कॉल कर और उसको बोल कि भाई 1 माइनस n माइनस 1 को वैल्यू इनपुट ले और वापस फंक्शन रन कर। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। हम इस फंक्शन का नाम यूज़ करके इसको 3 वैल्यू असाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पर 5 का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर अब हम लास्ट की 3 वैल्यूज़ के लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं कि ये मेरे को इसका प्रोडक्ट निकाल के दे। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, आंसर हमारा 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा 6 आएगा। और यहाँ पर कॉलम्स का यूज़ नहीं होगा। अब वर्किंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चली, फर्स्ट स्टेप में, तो हमारी n की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब हमारा 3 जब यहाँ पर इनपुट किया तो यहाँ पर उसने चेक किया कि क्या मेरा 3 इक्वल्स टू 1 है, ऑब्वियसली नहीं था। तो इसने फर्स्ट कंडीशन को ड्रॉप कर दिया, ये चले गया एल्स स्टेटमेंट में। एल्स में इसने क्या किया, 3 इंटू, फिर से इसने फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इस बार फैक्ट की वैल्यू 3 माइनस 1 गई, मीन्स 2 गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस फैक्ट को कॉल किया और इस बार वैल्यू 2 गई इनपुट में। अब जब 2 वैल्यू इनपुट में गई तो यहाँ पर सेकेंड टाइम फिर से फंक्शन को कॉल किया। इसने फिर चेक किया कि क्या मेरा यहाँ पर 2 जो है वो इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स थी, तो ये रिटर्न में चले गया। जब ये रिटर्न में गया तो यहाँ पर इसने वापस 2 इंटू, अब इस बार इसने फिर से खुद को कॉल किया, लेकिन इसने 2 माइनस 1 को कॉल किया। इस बार वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ तक तो हो गई, लेकिन अब इसने फैक्ट 1 को कॉल किया। अब थर्ड टाइम फिर से हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जब थर्ड टाइम ये वैल्यू गई, यहाँ पर 1 गई, तो यहाँ पर इसने चेक किया कि भाई 1 जो है वो इक्वल्स टू 1 है, कंपेयर किया दोनों में, और हमारे आंसर ने क्या कहा था कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये रिटर्न कर दे 1। तो यहाँ पर इसने 1 को रिटर्न कर दिया और हमारा आउटपुट 6 इसने निकाल के दे दिया हमें। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती रही साथ साथ में, और ये अगले फंक्शन को कॉल करता रहा। और इसके बाद लास्ट में इसने, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये एल्स में गया ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, तो इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया 6। तो इस तरीके से हमारा रिकर्सिव फंक्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल यूज़ की बात कर लेते हैं कि हमारा प्रैक्टिकली सही में वर्क कर रहा है सिस्टम में या नहीं वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। हमने फैक्ट नाम का फंक्शन क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया था विच इज़ n। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 के लिए कंडीशन डालते हैं कि अगर हमारा नंबर जो है वो 1 के इक्वल हो, तो यहाँ पर ये सिंपली रिटर्न कर दे 1। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू होती है तो वो हमारी एल्स वाले पार्ट में जानी चाहिए। एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम रिटर्न करें n मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम वापस फंक्शन को कॉल करें और यहाँ पर n माइनस 1 फंक्शन को पास कर दें। यहाँ हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन लगाई। इफ़ कंडीशन में हमने 1 के लिए कंडीशन लगा दी कि अगर 1 हो तो हमें 1 रिटर्न कर दे, एल्स बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी के लिए हमारा एल्स वाला पार्ट रन करें, जिसमें हम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं जब तक हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट तक नहीं पहुंच जाते। मीन्स हमारी मिनिमम नेगेटिव में जा रहे हैं, 1 तक जाएंगे, तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा फंक्शन रन करता रहे। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन को हम यहाँ पर, हमने 3 का लिया था तो हम 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करते हैं, हमने 5 का भी एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर हम 5 इस बार इनपुट करते हैं और अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर 120 हमारा आंसर आ गया, विच इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 5। होप यू enjoyed the lecture and gained some knowledge. Hit a like and drop a heart and don't forget to subscribe.
See you in the next video. Till then, take care.